Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में या पूरे निफ्टी के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को क्यों मिली थी कल के दिन, और इतनी ज़्यादा गिरावट के बावजूद आज के अंदर इतनी रिकवरी होती हुई कैसे दिखाई दे सकती है। तो इसी के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे दो फटाफट छोटी छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि आप अपने किसी दोस्त को जिनको जानते हो डीमेट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर सिंपल तरीके से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि निफ्टी के अंदर निफ्टी बैंक के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट कल देखने को क्यों मिली और आज इतनी ज़्यादा रिकवरी कैसे होती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों आपसे मैं बात करना चाहूँगा, उसी से मिली जुली एक आर्टिकल भी है हमारे पास, उस आर्टिकल की तरफ हम लोग पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ चीज़ें मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर आपको पता होना चाहिए मेजॉरिटी जो वेटेज है वो फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर का ही है, राइट। तो फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर के अंदर कल के दिन बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में अगर तेज़ी से गिरावट आएगी तो उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे निफ्टी 50 के ऊपर पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं? तो यही हुआ कल के दिन, राइट। और इसके अलावा दोस्तों जो यूएसए की जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर भी कल के दिन की, यानी कल के दिन हमारी जो मार्केट ओपन हुई थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेयरिश नेचर था। उससे पहले वाले दिन स्टॉक मार्केट यूएस का जो था वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल था, डाउन ग्रेडेड था। और आज कल के दिन का अगर हम लोग देखें तो उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि डॉव जोन्स जो है कोई तेज़ी नहीं दिखाई दी और उल्टा उसमें गिरावट देखने को मिली, ठीक है। तो निफ्टी 50 के अंदर मेजॉरिटी फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर का वेटेज है, तो इसकी वजह से उसके अंदर इतनी ज़्यादा ब्लड बैथ देखने को मिली थी, राइट। तो लेकिन दोस्तों आपसे मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे मार्केट के गिरने के पीछे और भी, अब बैंकिंग सेक्टर में इतनी गिरावट क्यों हुई इसके पीछे भी और भी कुछ कारण हो सकते हैं, क्योंकि एक दो कारण नहीं कई कारण हो सकते हैं। लेकिन आरबीआई की तरफ से एक न्यूज़, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं, बेसिकली ये यूनियन कैबिनेट की तरफ से एक न्यूज़ बैंकिंग सेक्टर के लिए कल के दिन अनाउंस करी गई थी, यानी ट्यूसडे के दिन, जी हाँ 23 जून को। तो दोस्तों ये न्यूज़ छोटी सी आर्टिकल है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर में उसको भी मैं आपको बताऊंगा। और ये भी पता चल जाएगा आपको कि आज के दिन इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों आई, राइट। इतनी गिरावट के बावजूद भी आज इतनी रिकवरी होती हुई क्यों दिखाई दे रही है, उसके पीछे के कारण क्या है, आइए जानते हैं। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट डिसाइड्स टू ब्रिंग कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर आरबीआई थ्रू एन ऑर्डिनेंस। दोस्तों गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कोऑपरेटिव बैंक्स को एक ऑर्डिनेंस, मतलब एक सेट किया गया रूल, ऑथराइज रूल के जरिए आरबीआई की मदद से उनको इस ऑर्डिनेंस के अंदर ले आना चाहती है। यानी ऑर्डिनेंस मतलब एक तरीके का ऑथराइज रूल जो आरबीआई के जरिए अप्लाइड होगा और इन सारे बैंकों को इस प्रोसेस से गुजरना होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, डोंट स्किप फ्रॉम हियर, अगर अदरवाइज़ आप समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। मैं एक ए टू जेड हर चीज़ आपको यहाँ से बताऊँगा। The Union Cabinet on Wednesday decided to bring all cooperative banks under the Reserve Bank of India through an ordinance. This was announced by Union Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar during a virtual press conference. Government banks including 1482 urban cooperative banks and 58 multi-state cooperative banks are now being brought under supervisory power of RBI, Javadekar added. These banks will come under the supervision of RBI with immediate effect from date of President's approval on the ordinance. जैसे ही इस ऑर्डिनेंस के ऊपर प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल जाती है, उसी दिन से, उसी डेट से जो ये बैंक्स हैं इनको
आरबीआई के सुपरविजन से गुजरना होगा, राइट। आफ्टर द पीएमसी यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स fiasco last year, the Union Cabinet in February amended Bank Regulation Act to strengthen the cooperative banks in the country। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा, पीएमसी बैंक यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स के कंप्लीट फेलियर होने के बाद यूनियन कैबिनेट ने बैंकिंग सेक्टर में एक सुधार किया था, एक अमेंडमेंट किया था ताकि इन कोऑपरेटिव बैंक्स को मजबूत किया जा सके। During Budget 2020, Finance Minister Nirmala Sitharaman also announced that cooperative banks will be brought under the ambit of RBI। और 2020 का जो बजट था, जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जब अनाउंसमेंट किया था, तो उन्होंने बताया था कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी सुरक्षा और उनकी मजबूती को देखते हुए ये डिसाइड किया गया है कि उनको आरबीआई की एम्बिट के अंदर आना होगा। एम्बिट मतलब आरबीआई के दायरे में होना होगा, राइट। There are more than 8.6 crore depositors in over 1500 urban and multi-state cooperative banks across the country। Depositors' money amounting to 4.8 lakh crore in cooperative banks will stay safe, Javadekar said while announcing this decision, right। The government also announced to provide 2% interest subvention to borrowers under the Shishu category of the flagship Pradhan Mantri Mudra Yojana। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट किया इसके अलावा कि जो बोरोवर्स होंगे यानी जो कर्ज लेने वाले होंगे उनको 2% की सबवेंशन दी जाएगी, एक तरीके से आर्थिक मदद की जाएगी। एक 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 आर्थिक पैकेज है 2% का, है ना, अंडर दी शिशु कैटेगरी ऑफ फ्लैगशिप PMMY, right। Under the Shishu category, collateral free loans of up to 50,000 will be given to beneficiaries। शिशु कैटेगरी के अंडर में जितने ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई गारंटी या प्लेजिंग करने के लिए प्रॉपर्टी नहीं है, उनको लोन चाहिए 50,000 रुपये तक का, उनको भी मिलेगा। कोलेटरल फ्री लोन्स का मतलब कि उनको बिना किसी प्रॉपर्टी को प्लेज करे या गिरवी रखवाए वो 50,000 रुपीज़ का लोन एक सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ले सकते हैं, राइट, एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। The Union Cabinet has approved the scheme for interest subvention of 2% to Shishu loan category borrowers under PMMY outstanding as of March 31st, 2020 for a period of 12 months to eligible borrowers, Javadekar added। Launched in 2015, the Pradhan Mantri Mudra Yojana provides loans up to 10 lakh to non-cooperative, non-farm, shell, small, micro enterprises। These loans are classified as Mudra loans under PMMYC। Commercial banks, RRBs, small finance, MFIs, NBFCs provide Mudra loans, right। In the wake of coronavirus outbreak, the central government decided to extend the tenure of OBC Commission by 6 months, Union Minister Prakash Javadekar added। The government also announced 15,000 crore infrastructure fund to provide interest subvention of up to 3% to private players for setting up of dairy एंड पोल्ट्री एंड मीट प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े बिजनेस वाले हैं, उनको 3% का सबवेंशन मिलेगा ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से अपने बिजनेस यूनिट्स को प्रोसेसिंग यूनिट्स को अच्छे से तैयार कर पाएँ और अच्छे से अपना बिजनेस कर सकें ताकि मार्केट के अंदर डिमांड हो, और डिमांड क्रिएट होगी तो बैंकों को फ़ायदा होगा, right। A fund worth 15,000 crore has been approved by the cabinet that will be open to all and will help in increasing milk production, boost exports and create 35 lakh jobs in the country। Okay, this is the end of this whole article। now इसका conclusion क्या है मैं आपको समझाता हूँ जल्दी से। दोस्तों इसका कंक्लूजन ये है कि भारत सरकार बैंकिंग सेक्टर में जो घोटाले हुए हैं, जो फेलियर अभी जितने एग्जांपल्स के थ्रू देखने को मिले हैं, उन फेलियर को कंट्रोल करना चाहती है, रोकना चाहती है और चाहती है कि बैंकिंग सेक्टर जो कोऑपरेटिव बैंक है स्पेशली उनको स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए और उनका बिजनेस बढ़ाया जाए। उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट की नीड क्रिएट कर रही है 2% और 3% का सबवेंशन दे करके। 2% का सबवेंशन उनको मिलेगा जिनके पास कोई प्रॉपर्टी प्लेज करने के लिए नहीं है, 3% का सबवेंशन उनको मिलेगा जो थोड़े से बड़े प्लेयर हैं,
लाइक उनको मिल्क प्रोडक्शन की यूनिट सेट करनी है, पोल्ट्री फार्म सेट करना है। इस तरीके से बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं जो बड़ी फार्म सेट करना चाहते हैं उनके लिए 3% का सबवेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देना चाहती है। तो यहाँ से घुमा फिरा के आप ये देखिए कि घुमा फिरा के फ़ायदा किसका होगा, बैंकिंग सेक्टर में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। बैंकिंग सेक्टर अपना लोन ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएगा। आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर का ज़्यादातर फ़ायदा उसको लोन देने से ही मिलता है। तो बैंकिंग सेक्टर जितना ज़्यादा लोन बांटेगा उतना ज़्यादा उसका फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पे लोन बांटना सिर्फ नहीं है, लोन बांटने के अलावा आप ये भी आपको मैटर करता है, ये भी मैटर करता है कि आप किसको लोन दे रहे हैं, राइट। लोन बैक आपको मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर अब उसी चीज़ को रोकने के लिए, उसी करप्शन को रोकने के लिए, फेलियर को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरीके का अमेंडमेंट किया है, एक तरीके का एक नया ऑथराइज्ड रूल बनाया है, एक ऑर्डिनेंस जिसको बोला गया है ऑर्डिनेंस टर्म। उस ऑर्डिनेंस टर्म को टर्म से गुजरना होगा हर बैंकिंग यूनिट को, राइट। एंड वो अथॉरिटी आरबीआई के हाथ में दे दी गई है। तो इससे अब इस पे सारे बैंकिंग सेक्टर को अप्लाई, सारे बैंक्स को अप्लाई करना होगा जिस दिन से प्रेसिडेंट का अप्रूवल इस ऑर्डिनेंस को मिल जाता है। तो देखें अगर घुमा फिरा के तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि नहीं है। तो आज के दिन तेज़ी के पीछे कारण यही हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर में एक खुशी की बात है, एक उसके लिए पॉजिटिव बात है। और बैंकिंग सेक्टर का वेटेज ज़्यादा होने की वजह से अगर बैंकिंग सेक्टर मूव करेगा, हायर सर्च करेगा, तो ऑफ कोर्स N50 भी हायर सर्च करेगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई टॉक्स, माई थॉट्स एंड माई speech, my explanation of this whole, right? So if you understanding anything, then please let me know, and if you have to ask anything, please let me know. And uh, this is all for today. I would like to terminate right here. Goodbye.